तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो हमारा क्लास है वो आपका रीजनिंग का जो कि सिलोजिज्म है, यानी कि इसको कहते हैं आपका न्याय वाक्य या फिर आपका न्याय निर्गमन। दोस्तों आपको पता होगा कि रीजनिंग में जो अपने आप में कितनी जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जो कि कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें अगर रीजनिंग आती है तो डेफिनेटली 2 क्वेश्चन या फिर आपका 3 क्वेश्चन आपको करेक्टली जो दोस्तों देखने के लिए मिल जाते हैं आपके न्याय निर्गमन से। यानी कि दोस्तों आपका जो होता है आपका सिलोजिज्म जिसको बोलते हैं, ये जो दोस्तों क्या होता है कि एक आपको स्टेटमेंट होगा और एक आपको कैलकुलेशन होगा, यानी कि आपके कथन दिए गए होंगे, उसी के द्वारा आपको कुछ निष्कर्ष भी दिए गए होंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा निष्कर्ष जो होता है वो सही होता है, कौन सा जो गलत होता है। तो दोस्तों ये जो आपका टॉपिक होता है जिस सेम रिलेटेड जो होता है वो आपका टॉपिक से होता है आपका कथन निष्कर्ष। लेकिन अगर बात करें तो दोस्तों कथन निष्कर्ष टॉपिक जो होता है वो एक अलग टॉपिक होता है और ये आपका न्याय वाक्य यानी कि आपका न्याय निर्गमन ये जो टॉपिक होता है वो आपका बिल्कुल अलग होता है। तो बिल्कुल जो है दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, हालांकि उसी से रिलेटेड होता है, उसी के अनुसार हम इसको करते हैं। तो ये जो आपका होता है आपका इसमें आपको कोई भी जो कथन दिए गए होंगे, यानी कि दोस्तों आपसे बोल दिया जाएगा कि बताइए कि सभी, यानी कि दोस्तों आपका सभी हाथी शेर हैं, यानी ये जो दोस्तों आपका क्या है कथन। उसके अलावा और भी जो दोस्तों आपसे बोल देगा कि बताइए कि सभी हाथी कायर हैं, यानी कि दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी ये जो आपका कथन हो गया स्वयं उसी से रिलेटेड आपको कोई भी जो आपको दे देगा कि बताइएगा कि इसका निष्कर्ष जो क्या होंगे। निष्कर्ष भी जो आपको दिए हुए होंगे तो सभी जो दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले इसकी जो बेसिक थ्योरी होती है उसके बारे में जो चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बाद जो बेसिक थ्योरी का होती है कि सबसे पहले जो होता है दोस्तों आपका ये जो आपका निष्कर्ष होता है, उसके अलावा आपका जो कथन होता है, कथन दोस्तों आपका 100% जो होगा वो आपका सही होगा और इसको चाहे वो आपकी दुनिया होती है उसी से रिलेटेड करता हो या उससे मैच खाता हो नहीं खाता हो, लेकिन उसको आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए उसको आपको 100% सही मानना होगा। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा कि सभी शेर जो हाथी नहीं होते, यानी कि शेर जो होते हैं वो हाथी नहीं होते, लेकिन आपको क्वेश्चन को करने के लिए आपको शेर को हाथी बनाना पड़ेगा। तो आपको ऐसे यानी कि दोस्तों आपका 100% जो दोस्तों आपका कथन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, सही होगा, और 100% जो आपका निष्कर्ष जो होता है वो भी आपका सही होना चाहिए। तो उसका आंसर जो है सही होगा। लेकिन जो दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें किस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपसे पूछेगा सभी वाले होते हैं कि सभी शेर आपके हाथी हैं, सभी हाथी कायर हैं, उसके अलावा सभी शेर हाथी हैं, कुछ हाथी कायर हैं, यानी कि आपका कुछ, उसके अलावा एक शब्द आएगा कोई नहीं, यानी कि इसमें क्या क्या जो दोस्तों शब्द यूज होते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक शब्द यूज होता है सभी, जिसको बात करें तो दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका ऑल। उसके अलावा एक शब्द जो यूज होगा वो होगा आपका कुछ, यानी कि आपका कुछ, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं आपका सम। उसके अलावा एक और शब्द आता है दोस्तों वो होता है आपका कोई नहीं। ये जो दोस्तों 3 शब्द रिलेटेड होते हैं और तीनों से आपके संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसको कहते हैं आपका यानी कि नो। इसमें जो है दोस्तों आपका क्या होता है सभी, यानी कि दोस्तों आपका पूरा कंप्लीटली 100% जो 100% है, अगर कोई भी किसी भी चीज का हिस्सा है तो सभी की कैटेगरी में आएगा। यानी अगर 99% अगर है तो भी वो जो दोस्तों आपका सभी में नहीं आएगा, आपका कुछ में आएगा। तो 100% जो आपका कोई भी चीज है 100% उसी का भाग है, यानी कंप्लीटली उसी का भाग है, तो वो आपका सभी के अंदर आएगा। उसके अलावा कुछ है, यानी कि दोस्तों आपका 1% भी है तो कुछ की कैटेगरी में आएगा, और 1 से लेकर 99% होता है वहां तक भी जो है कुछ के ही कैटेगरी में ही आएगा, यानी कि कंप्लीट वो पूरा नहीं होगा। यानी कि दोस्तों आपका 0 आपका 1% से लेकर और आपका 99% भी है तो भी वो आपका कुछ की कैटेगरी में ही आएगा, ना तो आपकी कोई नहीं कैटेगरी में आएगा, ना आपकी सभी की कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा आपका कोई नहीं, यानी कि दोस्तों आपसे पूछे कि आपका कोई भी शेर हाथी नहीं है तो इसका मतलब आपको पता हुआ कि 0% है, यानी कि दोस्तों आपका 0%, यानी कि कोई भी जो है शेर वो आपका हाथी नहीं है। और साथ ही इसके वेन डायग्राम जो है दोस्तों कैसे बनते हैं, क्योंकि इसको ये जो आपका न्याय निर्गमन जो टॉपिक होता है हमको करना होगा आपका वेन डायग्राम से। इससे दोस्तों आपका गलत जो है बिल्कुल नहीं होता है। और भी जो है दोस्तों और भी कई मेथड होते हैं, बट उनसे जो नए पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके सॉल्व नहीं होंगे। तो आपका इसमें क्या हुआ कि आपको जो बनाना पड़ेगा वेन डायग्राम, यानी कि दोस्तों जो कंप्लीटली आपका वेन डायग्राम टॉपिक पे, यानी कि वेन आरेख पे जो दोस्तों आपका डिपेंड करता है। वेन आरेख अपने आप में एक अलग टॉपिक होता है, उसकी भी जिक्र हम जो कर लेंगे। तो सबसे पहले जो इनके वेन डायग्राम जो कैसे बनते हैं वो भी मैं जो आपको बता देता हूँ। यानी कि आपका ये तो आपको पता चलेगा कि सभी नहीं, कोई नहीं, ये जो आपको, और उसके अलावा कुछ नहीं है। वो इसके जो वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, यानी कि आपसे बोले कि सभी शेर जो आती हैं, यानी ये जो सभी शेर
सभी का जो है दोस्तों आपका वेन डायग्राम बन गया। उसके अलावा सभी शेर जो है दोस्तों क्या है, हाथी, तो सभी शेर जो हाथी के अंदर आ जाएगा। यानी इस प्रकार का जो है इसमें डायग्राम जो बनता है। या फिर आपसे बोल रहे हैं कि दोस्तों आपका सभी पेन, ये जो सभी पेन जो है, सभी पेन जो है क्या है, आपकी कलम है। तो इस प्रकार से इसमें डायग्राम बनेगा। यानी जो पहले आपसे पूछे तो वो इसके अंदर आएगा। यानी सभी पेन क्या है, कलम, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर जो आ गया। उसके अलावा आपसे पूछे कि कुछ, आपका जो कुछ की कैटेगरी जो बनती है, यानी कि दोस्तों आपसे बोल दे कि आपका कुछ शेर जो है हाथी है, तो पहले शेर का आपको डायग्राम बनाना होगा। यानी शेर, कुछ शेर क्या है दोस्तों, आपका हाथी है। इस प्रकार से आपको बीच में से काटना होगा, यानी कि हाथी। सेम उसी प्रकार ऐसे इसमें भी, यानी कि कुछ पेन जो है आपके, पहले पेन का आपको डायग्राम बनाना होगा। यानी कुछ पेन क्या है आपके, कलम, तो कलम का आपको इस प्रकार से डायग्राम जो है बनाना होता है। ये जो आपके इस प्रकार के से जो डायग्राम जो बनते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपका शब्द है कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब यानी कि आपसे पूछे कि कोई भी शेर जो है हाथी नहीं है, यानी आपका यहाँ पर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका शेर हो जाएगा। कोई भी शेर जो है क्या नहीं है, हाथी। तो हाथी का जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल अलग बनेगा। यानी कि आपको ध्यान रखना चाहिए, शेर को अलग करना होगा और हाथी को अलग करना होगा। उसके अलावा आपसे पूछे कि कोई भी जो पेन, कोई भी पेन जो है कलम नहीं है, तो कलम का डायग्राम जो अलग होगा और पेन का डायग्राम जो होगा वो अलग होगा। यानी कि आपको जो दिख रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन होते हैं और आपके डिपेंड जो आपके क्वेश्चन आंसर जो होते हैं दोस्तों, आंसर भी आपके अलग अलग, हालांकि आपको बता दिया जाता है कि कौन सा आंसर जो कैसे होगा, क्योंकि इसमें आंसर क्या होता है कि आपके ऑप्शन जो होते हैं कभी कभी 4 आते हैं और कभी कभी आपके 5 आते हैं। तो अगर आपका पहला, अगर निष्कर्ष जो होता है आपका, पहले आपको कथन दिए गए होंगे, उसके अलावा आपको निष्कर्ष, और निष्कर्ष में अगर आपका पहला जो आपका ओनली आपका पहला आपका आंसर जो सही है, तो इसमें आपको करना होगा, यानी कि आपका लिखा हुआ होगा केवल फर्स्ट ऑप्शन अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। यदि आपका कथन, आपका निष्कर्ष जो है पहला सही है तो। उसके अलावा ऑप्शन जो दोस्तों दूसरा दिया हुआ होता है कि आपका दूसरा में अगर आपका जो कथन दो जो कथन दिए हुए होंगे आपको, उसके अलावा 2 निष्कर्ष दिए होंगे, तो उसमें से अगर पहला निष्कर्ष सही है तो आपका फर्स्ट, यानी कि केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। उसके अलावा अगर आपका दूसरा जो है आपका निष्कर्ष गलत है और आपका पहला सही है तो पहला अनुसरण करता है, और पहला गलत है और दूसरा आपका सही है, तो इसमें आपका क्या आएगा, केवल सेकंड आपका निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। ऐसे जो आपको पूछेगा। और यदि ये जो दोस्तों इनमें से आपका कोई भी स्थिति ऐसी बने कि ना तो आपका पहला सही है ना आपका दूसरा सही है, लेकिन दोनों में से एक तो सही है, ये बात जो बिल्कुल गारंटी है कि एक में एक तो सही है, तो ऐसी जो स्थिति बनती है वो बनती है आइदर का केस बनता है या का, यानी या तो आपका फर्स्ट सही है या फिर आपका सेकंड सही है। तो आइदर का जो केस बनता है दोस्तों, उसमें आपका हर, ये जो आपके हर क्वेश्चन में नहीं बनेगा। ये जो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये आइदर वाला केस लगता है। यानी आप ये जो या तो आपका निष्कर्ष जो है, या तो आपका निष्कर्ष फर्स्ट या फिर आपका सेकंड निष्कर्ष सही है, सही है। उसके अलावा यदि आपके दोनों निष्कर्ष जो दिए हुए होते हैं, दोनों निष्कर्ष ही जो गलत है, तो चौथा ऑप्शन जो क्या बनता है कि आपका ना आपका फर्स्ट निष्कर्ष, ना तो आपका फर्स्ट निष्कर्ष और ना ही आपका सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। यानी कि आपका दोनों ही जो है, दोनों ही निष्कर्ष जो है दोस्तों आपके गलत हैं। उसके अलावा कभी स्थिति ऐसी बनती है कि दोनों ही अगर आपके निष्कर्ष जो होते हैं वो सही होते हैं, तो इसमें आपका 5वां जो आपका क्या बनता है ऑप्शन, वो बनता है कि आपका निष्कर्ष, आपका निष्कर्ष फर्स्ट और आपका निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड, यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के जो है दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन होते हैं जो कि आपको फोकस करना होगा कि कौन सा, हालांकि आपको बता दिया जाता है पहले ही कि आपके ऑप्शन जो है कौन से हैं। और ये जो आइदर वाला केस है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका हर क्वेश्चन में नहीं लगता है, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये लगता है, और जिसमें लगता है तो अच्छे से लगता है, तो इसको आपको गौर जो है बिल्कुल कर लेना होगा। तो अब जो है मैं इसको दोस्तों हटा देता हूँ और आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसा कि क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि आपको दोस्तों दिख रहा हुआ,
ये जो दोस्तों आपका कथन दिए गए हुए हैं, 2 आपको कथन दिए गए हैं, उसके अलावा 2 आपको दोस्तों निष्कर्ष दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो होगा वो आपका सही होगा। दोस्तों हम जो आपका वेन डायग्राम से जो है दोस्तों इसको सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले ये जो आपका कथन है, तो कथन को पढ़ लेते हैं कि कथन में जो आखिर क्या दिया गया है। तो कथन में जो हमको क्या दिया गया है वो है कि आपका सभी कलम जो है दोस्तों आपकी पेंसिल है। यानी ये जो दोस्तों आपका कलम का आपका डायग्राम है, यानी आपकी सभी कलम जो है दोस्तों वो क्या है कि सभी कलम जो आपकी क्या है पेंसिल है। यानी ये जो आपका पेंसिल का एरिया हो जाएगा क्या आपका पेंसिल। उसके अलावा ये जो आपका पेंसिल का एरिया हो गया और अब से वो आपसे पूछा है कि आपका सभी पेंसिल जो होगा वो आपका पुस्तक होगा। यानी ये जो दोस्तों आपकी जितनी भी पेंसिल हैं वो क्या है आपकी पुस्तक हैं। तो पुस्तक का एरिया में जो आपका पेंसिल जो आ जाएगा, यानी कि सभी जो है दोस्तों आपकी पेंसिल वो पुस्तक हैं। तो इसका वेन डायग्राम जो कुछ इस प्रकार का बनेगा जो कि आपको दिख रहा है कि ये जो आपका वेन डायग्राम बना हुआ है। अब जो आपसे कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं और उन्हें से आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है दोस्तों आपका सही है, कौन सा गलत है। तो पहला जो है दोस्तों निष्कर्ष वो क्या है कि सभी पेंसिल जो है वो आपकी पुस्तक हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी पेंसिल जो है दोस्तों पेंसिल का एरिया जो है दोस्तों ये वाला है कि सभी पेंसिल जो है वो आपकी पुस्तक हैं। तो ये वाला पुस्तक का एरिया है, तो सभी पेंसिल जो है वो आपके पुस्तक के एरिया में आ रहे हैं। तो ये वाला फर्स्ट जो है निष्कर्ष वो आपका करेक्ट है अभी। तो अब जो है सेकंड वाले को देख लेते हैं कि सभी पुस्तक जो है वो आपकी कलम है। यानी सभी पुस्तक को देखेंगे कि क्या आपकी सभी पुस्तक जो है वो कलम है। तो कलम वाला जो है दोस्तों सभी पुस्तक जो है कलम नहीं है। सभी कलम जो है पुस्तक जरूर है लेकिन सभी पुस्तक जो है वो आपकी कलम नहीं है। तो ये जो आपका रॉन्ग हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा जो आंसर होगा कि आपका केवल ये जो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका कि केवल ऑप्शन फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ये वाला होगा जो कि आपको निष्कर्ष में आपको देखना होगा उत्तर में कि कौन सा जो है दोस्तों। तो इसमें आपका पहला जो आपका सही था लेकिन दूसरा आपका जो था वो आपका गलत था, आपका रॉन्ग था। जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सभी पुस्तक जो है, ये जो पुस्तक वाला एरिया है वो आपका सभी पुस्तक कलम है। तो ये वाला कुछ जो आपकी कुछ पेंसिल जो है वो आपकी, कुछ पुस्तक जो है वो आपकी कलम है लेकिन सभी जो है दोस्तों आपकी पुस्तक वो आपकी कलम नहीं है। जो दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन भी जो आपको दिख रहा है कि जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या है आपका कि सभी केक जो है आपका आइसक्रीम है। उसके अलावा सभी आइसक्रीम जो है दोस्तों वो आपकी टोपी है। तो वेन डायग्राम जो है इसका बना लेते हैं कि ये जो सभी केक जो है दोस्तों आपका, यानी कि ये जो आपका केक सभी केक जो है दोस्तों वो क्या है आपकी, वो आपका आइसक्रीम है। यानी सभी केक जो है दोस्तों आपका आइसक्रीम, यानी कि दोस्तों आपका सभी क्रीम जो आइसक्रीम हो जाएगा। उसके अलावा आपका नेक्स्ट जो है आपका कथन क्या है कि सभी आइसक्रीम जो है वो आपका टोपी है। यानी ये जो पूरा एरिया जो आपका आइसक्रीम वाला क्या है दोस्तों वो आपका टोपी है, ये जो आपका टोपी है। तो दोस्तों इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम जो बनेगा जो कि आपको दिख रहा है। अब जो आपका जो कथन दिए गए हैं उसके अलावा जो निष्कर्ष दिए गए हैं वो आपको छांट रहे हैं कि कौन सा जो है सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट जो निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी केक जो है वो आपका टोपी है। यानी कि क्या आप देख रहे हैं कि केक वाला जो पूरा एरिया है वो टोपी है। तो बिल्कुल है दोस्तों, ये जो आपका पूरा जो है दोस्तों केक वाला एरिया है जो कि आपका टोपी के अंदर ही आएगा। तो ये जो फर्स्ट निष्कर्ष जो है दोस्तों वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप जो है दोस्तों देख रहे हैं दूसरा, यानी कि सभी आइसक्रीम जो है दोस्तों टोपी है। यानी सभी आइसक्रीम जो है दोस्तों आपका दूसरा जो है दोस्तों आपका सभी आइसक्रीम वाला जो एरिया है वो सभी आइसक्रीम जो है दोस्तों क्या है टोपी। तो ये भी जो है दोस्तों आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है दोस्तों आपका या तो तीसरे में दिया हुआ होगा या फिर आपका चौथे में, कि दोनों जो है दोस्तों आपका निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे जो आपके क्वेश्चन होते हैं इसमें जो आपके दोनों ही आपके ऑप्शन जो है सही है। तो आपके इस निष्कर्ष या तो आपका सी में हुआ होगा या फिर आपका डी में, कि दोनों निष्कर्ष जो है दोस्तों वो आपके करेक्ट हैं। तो कुछ इस प्रकार के जो है इसमें क्वेश्चन होते हैं जो कि दोस्तों आपके सभी वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा आपके कोई नहीं से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। और उसके अलावा हमारी नेक्स्ट क्लास जो है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी से आप हमारे यूट्यूब चैनल क्लास नगर को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।